बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगस्त से अपनी भरपूर एहतजाजी तहरीक की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। सवाल यह है कि अवाम क्या बड़े पैमाने पर इस एहतजाजी तहरीक में शामिल होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर क्या वोटर, सपोर्टर या एहतजाजी तहरीक में शामिल होने वाले अफराद एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं या नहीं करते। तहरीक इंसाफ के पास क्या हिकमत अमली होगी कि हुकूमत जो सख्तियाँ करेगी, हुकूमत जिस तरह की पकड़ दकड़ करेगी, एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी, इसके हवाले से क्या हिकमत अमली है। तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत है वो बाहर निकलती है और उन्होंने एक वाजिया प्लान दिया है, तो वो वाजिया प्लान अगर फेल हो जाता है तो इनके पास प्लान बी क्या है। तीसरा और अहम सवाल यह है कि क्या इस तहरीक के नतीजे में इमरान खान या दूसरे सियासी कैदी या फर्स्ट टीयर की या सेकंड टीयर की जो क़यादत इस वक्त जेलों में है, अनलॉफुली बंद है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो क्या इसके नतीजे में रिहा होंगे या नहीं रिहा होंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा। या लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकले तो क्या तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से यानी मुज़ाकरात करेगी या मौजूदा क़यादत से मुज़ाकरात करेगी। ये सवाल हैं जो बहुत अहम है। इस वक्त कारकुन ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो अगर अली अमीन गंडापुर की बात करें, बैरिस्टर गौर की बात करें या दिगर जितने भी इस वक्त उमर अयूब की बात करें, दिगर की बात करें, तो जो कारकुन ये समझते हैं कि जो भी शख्स जेल में जाकर आज़ादाना तरीके से उसको एक्सेस हासिल है कि वो इमरान खान से बात कर सकता है, मुलाकात कर सकता है बग़ैर किसी रुकावट के, वो इस वक्त कंप्रोमाइज़्ड है और कहीं ना कहीं उस पर कारकुनों के डाउट्स हैं। और फिर 26 नवंबर गुज़श्ता साल 2000 एहतजाजी तहरीक का जो ड्रॉप सीन हुआ, जहाँ पर हुकूमत की तरफ से गोलियाँ चलाई गई और फिर जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से रूपोश हो गए और फिर उनके बकौल के वो 12 ज़िले क्रॉस करके वहाँ पहुँचे और बुशरा बीबी भी उसकी क़यादत कर रही थी, फिर उनको भी मजबूर किया गया कि वहाँ से चली जाएँ। तो ये सारा मुआमा या जिस तरह इस पिछले एहतजाज का ड्रॉप सीन हुआ था, वो ड्रॉप सीन होने के बाद क्या कारकुन अब भी यकीन करेगा कि ये जो क़यादत है ये वाकई लीड करने के काबिल है या नहीं। ये बड़े बड़े सवालात हैं। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान के मरवजा आइन की बात है, पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है कि कोई भी सियासी जमात पुरअमन एहतजाज कर सकती है, उसमें वायलेंस ना हो, उसमें हुकूमत की रीट को चैलेंज ना किया जाए, हर कोई एहतजाज कर सकता है, तो ये हक हासिल है। हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े एहतजाज किए हैं, वो 2014 की बात करें, 13 की बात करें, 2022 तक बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। फिर हमने PDM की हुकूमत का मार्च देखा है, वोट को इज़्ज़त दो, हमने मियाँ नवाज शरीफ का 2017 में एहतजाज देखा है, GT रोड का, फिर लॉन्ग मार्च भी देखे। ये सारी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। कारकुन एक तरह का मायूस ही है और वो ये लगता है, उसको ये लगता है कि जो क़यादत है वो मज़े ले रही है, इक़्तिदार के मज़े ले रही है, वो कंप्रोमाइज़्ड है किसी न किसी सूरत में। हल ये है, अब हमारे मुल्क में एक रवायत आम रही है, एक चलन आम रहा है, एक एग्ज़ाम्पल सेट हुई है, वो ये कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, जनरल मुशर्रफ ने 99 में उनकी हुकूमत पर शब खून मारा, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनका ख़ानदान जेल में डाल दिया गया, लेकिन बेगम कुलसूम नवाज़ को कुछ अरसे के लिए सड़कों पर आई और उन्हें एहतजाजी तहरीक को लीड किया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब में मियाँ साहब एक कॉन्ट्रैक्ट करके चले गए। इसी तरह हम अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में गए तो बेनज़ीर भुट्टो यंग थी, उस वक्त नुसरत भुट्टो ने पार्टी की क़यादत संभाली और कारकुनों को अपने साथ लगाया और तहरीक चलाई। भुट्टो बहरहाल शहीद हो गए, शाहनवाज़ और मुर्तज़ा, मीर मुर्तज़ा मुल्क से फ़रार हो गए, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन नुसरत भुट्टो
क़यादत उन्होंने की और कारकुनों को जमा किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो को उसका हेड बनाया गया पार्टी का। तो एक पार्टी के अंदर कारकुनों का एक एतमाद बहाल रहा। अब मसला ये है कि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, फातिमा जना की भी मिसाल दे सकता हूँ कि किस तरह शेख मुजीबुर रहमान उनके साथ खड़े हो गए। कायद-ए-आज़म के की वफ़ात के बाद किस तरह फातिमा जना मैदान में आई और उन्होंने मादरे मिल्लत ने एक इलेक्शन भी लड़ा। फिर उनके साथ क्या हुआ है, बहुत सारी एग्जांपल है। लेकिन तवालुद से बचने के लिए मैं पॉइंट ये बनाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि जब तक पार्टी की क़यादत में मारूसी सियासत के, ख़ानदानी सियासत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अभी मुस्लिम लीग नून की क़यादत अगर है तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर चले गए तो क़यादत उनके पास रही। फिर मरीम नवाज़ के पास अब आ गई है, शहबाज शरीफ के पास आ गई है। और इंडिया में भी अगर आप देखें तो गांधी ख़ानदान है, वहाँ भी किस तरह ख़ानदानी या मारूसी सियासत ट्रैवल करती है विद इन द ख़ानदान के अंदर। तो जो जमहूरियत होती है, जैसे यूके, यूरोप, अमेरिका की बात करें तो कारकुन जो होते हैं वो पार्टी को खुद लीडरान को चुनते हैं और किसी को लीडर बनाते हैं, फिर उस पर एतमाद करते हैं। यहाँ एक दूसरा निज़ाम है। लेकिन हमारा जो कंजर्वेटिव किस्म का एक पगडंडियों पर चलने वाली पॉलिटिक्स है, ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें एक चलन है, एक रवायत है कि अगर पार्टी की क़यादत ख़ानदान में हो तो वो ज़्यादा मौसर तरीके से चलाई जा सकती है। इस वक्त इमरान खान साहब ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कई बार ये कहा कि मारूसी सियासत जो है ख़ानदान के अंदर रहती है, इसके ख़िलाफ़ बहुत बोले हुए हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उनकी जो शरीक हयात हैं वो तो उनके साथ जेल में बंद हैं, जो बुशरा बीबी हैं। लेकिन जो सबसे अहम फिगर है वो उनकी बहन है। जब तक वो इस एहतजाजी तहरीक की, नेगोशिएशन की, पार्टी की क़यादत जब तक वो जेल में हैं तब तक वो क़यादत नहीं करेंगी अलीमा खानम। उस वक्त तक ये पार्टी दोबारा यानी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती। ये इसी तरह टूट फूट का शिकार हो जाएगी। पार्टी की क़यादत आपस में दस्त व गिरबान है। बाहर के मुल्कों में देखें तो उस तरह का ज़ोर जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में होता था, इमरान खान के हमायतियों में होता था, ये अब वो नहीं रहा है। इनकी आपस में लड़ाइयाँ एक दूसरे के ऊपर, बदअतमादी है, लीडर जेल में है। कोई जो बाइंडिंग जो 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 लीडर होता है वो नहीं है जिसको सीरियस लिया जाए। तो मेरे अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक बहन से या ख़ानदान से ज़्यादा कोई आदमी इस वक्त काबिल एतमाद या काबिल एतबार नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि सारे कंप्रोमाइज़ हैं, इन पर एतबार ना करो। ज़ाहिर है ये कमांडोज तो है नहीं, इनका ख़ानदान पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान की हुकूमत सख्तियाँ कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, उनको वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। ये लोग कंप्रोमाइज़ अगर हैं तो हालात की वजह से। ये कमांडोज तो है नहीं कि कोई फ़ाइट करे आर्मी के साथ या फिर पाकिस्तान की जो पुलिस है या अथॉरिटी के साथ या अदारों के साथ कोई लड़ाइयाँ करें। ये तो पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं और एहतजाज निहत्ते लोग ही कर सकते हैं। कहीं वो असला लेकर तो हुकूमत की रीट को चैलेंज नहीं करेंगे वो, बल्कि एहतजाज दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि इस वक्त गौर चेयरमैन रहें, बैरिस्टर वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अपनी जगह रहें, लेकिन क़यादत अलीमा खानम के पास जाए उस वक्त तक, जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं, तभी जाकर इस पार्टी को मुतहिद रखा जा सकता है। इस वक्त मीडिया कंट्रोल्ड है हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के नरगे में है। कोई आदमी मुखालफ सिमत की कोई बात करता है तो उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। कोई अगर टीवी एंकर कोई बात करता है, कितने टीवी एंकरों के प्रोग्राम बंद हो गए हैं। इस वक्त पार्टी के अंदर जो लोग फर्स्ट ईयर की एक जो लीडरशिप थी वो तो या जेलों में या वो कंप्रोमाइज्ड होकर उन्होंने वफादारियाँ बदल दी, लॉन्ड्री से धुल गए और वो आगे चलने वाले लोग हैं, मफाद हासिल करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जबकि कुछ जो लीडर लॉयल थे इमरान के, वो उन्होंने वफादारियाँ नहीं बदली और वो जेलों में डाल दिए गए और वो सख्तियाँ इमरान खान की तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आते हैं कि जब ये एहतजाज होगा तो इसके नतीजे में क्या यानी इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा जो हुकूमत है
वो कोई भी स्पेस देने के लिए पीटीआई को तैयार है, चूँकि पीटीआई मौजूदा हुकूमत की ज़िद है। जब इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो ओबियसली ये जो मौजूदा निज़ाम है, 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने है, अदालतें आपके सामने हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट नहीं 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई हैं। उसके बाद जो जज हैं वो उनकी ताकत को भी स्प्लिट कर दिया गया है, ले लिया गया है। पहले आज खुद नोटिस होता था, जज भी बड़ी हेडलाइन बनाते थे, अब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सेशन हो, हर चीज़ कंट्रोल है। मीडिया आपके सामने है कि मीडिया कितना कंट्रोल है। सोशल मीडिया की बात करें तो 27 यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि वो यूट्यूब चैनल में सारे तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वो यूट्यूब चैनल में हमने देखा कि उनको इतना संजीदा लिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा इंडिया में जाकर इंडिया के ख़िलाफ़, उस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ मई में लड़ा, जो हमने 4-5 दिन की जंग इंडिया के साथ लड़ी है। तो उन लोगों को बहुत उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दफा किया है, बड़े सीरियस उनकी बड़ी फॉलोइंग है। लेकिन 27 यूट्यूब चैनल भी बंद हो गए। सहाफ़ियों की तंजीमें जो हैं वो उस तरह फ़ाल नहीं हैं, वो कोई एजिटेशन फ्री मीडिया के लिए नहीं चला सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की हालत आपके सामने है, हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है उसकी हालत आपके सामने है। तो एक डर और खौफ का माहौल बन गया है, और मौजूदा हुकूमत किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगी कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हों, कामयाब हों। लेकिन अल्लाह कुछ फ़ैसले अल्लाह करता है और कुछ फ़ैसले इंसान करता है। कुछ लोग अल्लाह के जो लोग हैं कुछ अपने प्लान बनाते हैं और अल्लाह की तरफ से कोई और प्लान होता है। इंटरनेशनल सतह पर जो डेवलपमेंट है इब्राहिम अकॉर्ड और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उसमें भी इमरान खान की ज़रूरत पड़ सकती है। सऊदी अरब को भी पड़ सकती है, हमें भी पड़ सकती है, पाकिस्तान के अदारों को भी पड़ सकती है। फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर है, डोंट फॉरगेट सीज़ फायर है, जंग बंदी नहीं हुई तो इमरान खान की ज़रूरत बरा रहेगी। और ये अमर भी बाईद अज़ कियास नहीं है कि ये जो मूवमेंट हो रही है, जमाइमा के इमरान खान के दोनों बेटे कासम और सुलेमान दोनों एक्टिव हैं, यहाँ पर मुतहर्रिक हैं, तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, इंटरव्यू भी दिया। वो अमेरिका जा रहे हैं ताकि अपने बाप के लिए वहाँ पर जाकर लॉबिंग करें। उसके बाद उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो शायद पाकिस्तान जाएं। और फिर जमाइमा को ये चीज़ बड़ी हर्ट हुई है जब राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि अगर उनके बेटे पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान ब्रिटिश हाई कमीशन या एम्बेसी उनको बाजियाब कराएगी। तो उन्होंने इस पर ट्वीट किया और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हो गए। अब यहाँ पर भी बरतानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, फिर दूसरी मुल्कों की बात करें, तो यहाँ भी सपोर्टर वोटर जो है पाकिस्तानी, वो इमरान खान के सपोर्टर वोटर ना भी हों, लेकिन वो ये ज़रूर समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है। और ज़्यादती ये हो रही है कि चूँकि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो ज़्यादती है। एक ख़बर और भी है कि सुना है इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर वो एक तो किताबें पढ़ रहे हैं और दूसरा वो 7/9 का कमरा है वहाँ पर हैं। और दूसरा ये भी सुनने में आया है, वहाँ अंदर से ख़बर मिली है कि इमरान खान साहब कुरान पाक की इंग्लिश में तफसीर लिख रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी ख़बर है। एक्सरसाइज करते हैं और हौसले के साथ हैं और बात करते हैं तो बड़े धड़ल्ले करते हैं। आज भी वही जज्बा है और बड़ी बहादुरी से जेल काट रहे हैं और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता ये जो सियासी एक्टिविटीज़ होगी इस पर हेडलाइन बनेगी, पीटीआई डिस्कस होगी, इंटरनेशनली मामलात हाईलाइट होंगे, और कोई भी सियासी जमात है उसका जो एहतजाज होता है वो रह नहीं जाता। इस वजह जाए तो 8 फरवरी का इलेक्शन पीटीआई ने मुल्क भर में जीता हुआ है। अगर वो नासिर चट्टा की बात करें, पिंडी डिवीज़न के, जिन्होंने 13 सीटें कहा था कि मुझ पर प्रेशर था कि ये सीटें जो हैं वो पीटीआई से लेकर अपोजिशन को दे दी जाएं। फिर जिस तरह सारी चीज़ें आया होंगी, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जमातें जिस तरह दावे करती हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली शुदा था और मैंडेट पीटीआई का या इमरान खान का छीन कर दूसरी जमातों को दिया गया, मखसूस जमात जो सीटें थी वो भी पीटीआई से लेकर दूसरी जमातों को दे दी गई। ये सारी चीज़ें क्या इशारा करती हैं? ये इशारा करती हैं कि इस निज़ाम के अंदर फ़िलहाल इमरान खान की गुंजाइश नहीं है, या इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर जो हल्के हैं उनके
के पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है कि इमरान खान को वो एक्सेप्ट करें, लेकिन गॉड नोज़ कि अल्लाह के फ़ैसले जो हैं वो कहाँ पर किस तरह होते हैं। हमने ऐसा जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा, जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में देखा, हमने माजी में अयूब खान का सारा निज़ाम देखा। जो भी हुकूमत में आता है, जिसके पास भी डंडा होता है, ताकत होती है, वो कहता है वक्त मेरा है, सिक्का मेरा है, मैं ही जो कुछ हूँ। लेकिन अल्लाह बहरहाल हक़्मुल हाकिमीन है, उसकी हुक्मरानी हमेशा के लिए रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक़ सच के लिए आवाज़ उठाने की जो है वो ताकत दे, और इसमें हम मुनाफ़िक़त न करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।